Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to a new lecture. As we have discussed about the trigonometric ratios in previous lectures, in today's lecture we will see that what is the application of that trigonometric ratios. ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं जिसे आपको गिवन हो कि आपने फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन को, ठीक है, ऑफ सन, और आपको कंडीशन ये गिवन हो इफ अ 6 feet मैन कास्ट 3.5 feet शैडो। ठीक है, अच्छा अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि मार्क कर लेना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन तो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है तो लेट कर लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन को कि अब वो अल्फा की इक्वल है और अल्फा इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखें कि आपको शेडो भी डिफाइंड है, तो सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल कंप्लीट कर लेनी चाहिए आपको। ठीक है, ट्रायंगल में देखें आपको शेडो के बारे में भी इंफॉर्मेशन है और परपेंडिकुलर भी गिवन है, दोनों फीट में गिवन है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपसे कहा गया है कि आपने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है, इट मींस ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर अल्फा क्वेश्चन मार्क है ना, नाउ आप देखिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, टेंजेंट अल्फा यूज करें। टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होगा, जैसे देखिए इसको ए बी सी मार्क करें ना तो यहाँ 90 का एंगल है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, 6 नजर आ रहा है, तो टेंजेंट किसके इक्वल होता है, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल है तो हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेनी चाहिए, तो टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर की जगह 6 और बेस की जगह आप 3.5 पुट करें। यहाँ पे ना टेंजेंट परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल है। ठीक है, p बाई बी के इक्वल मीन्स, तो अब आप क्या करेंगे कि इन दोनों को प्रॉपर सिंप्लीफाई करें, तो टेंजेंट अल्फा की जो वैल्यू आएगी 1.71429 आ रही है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अगर अल्फा फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना चाहिए, टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए राइट हैंड साइड पे, तो अल्फा की वैल्यू 59.74 डिग्रीज आ रही है, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, आपने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना था ना, तो आप डायरेक्ट लिखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन इज बेसिकली 59.74 डिग्रीज। बिल्कुल इसी तरह हम एक और प्रॉब्लम पे मूव करते हैं, जैसे आपको गिवन हो ट्री कास्ट्स अ 40 meters shadow when angle of elevation of sun is 25 degrees. ठीक है, find the height of tree. ठीक है, अगर हमें हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करनी है ना, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जब हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे ना, तो इस ट्राइंगल में हमें क्या क्या मार्क करना है, एक पॉइंट ए मार्क करना है। ठीक है, इसके अलावा बी मार्क कर लें, सी मार्क कर लें। ठीक है, और फिर हमें यहाँ 90 का एंगल मिल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है, इट मीन्स आप ये फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, हाइट फाइंड करनी है, बट बेस पे जो शेडो है वो गिवन है आपको। ठीक है, आप देखें लेट कर लेते हैं कि जो ए बी मेजरमेंट आ रही है ना, ठीक है, वो एच के इक्वल है। ठीक है, अच्छा अगर वो एच की इक्वल है तो ए सी मेजरमेंट किसकी इक्वल है, 40 के इक्वल है, और आपने अल्फा फाइंड आउट करना है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये अल्फा है क्या, आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है बेसिकली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टेंजेंट अल्फा अप्लाई करते हैं। टेंजेंट किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर ओवर बेस या परपेंडिकुलर ओवर
सॉरी बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन होती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली परपेंडिकुलर और बेस इंक्लूड हो रहा है, इसलिए टेंजेंट की आइडेंटिटी यूज करेंगे तो पी बाई बी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, आप क्या करें कि परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज एज। ठीक है, तो टेंजेंट अल्फा क्वेश्चन में गिवन है कि 25 डिग्रीज है, इट मीन्स आप उसकी जगह वैल्यू पुट कर दें। फिर यहाँ पे देखिए एज ओवर 40 आ जाएगा। ठीक है, हमें ना टेंजेंट 45 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड आउट कर लेना है, एच अपॉन 40 एज इट इज। अब हमने हाइट फाइंड आउट करनी है ना, तो 40 को मल्टीप्लाई कर दें 0.4663 के साथ। ठीक है, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 18.652 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या थी, हाइट थी, हमें बेसिकली हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करना था ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइट ऑफ ट्री का जो आंसर है वो 18.652 मीटर के इक्वल आ रहा है। दिस विल बी द सोल्यूशन। ठीक है, तो दोनों केसेस में आप देख सकते हैं सिंपल हमने क्या किया है, जो भी सिचुएशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो जो वैल्यूज आपसे यहाँ पे कहा गया कि अननोन है, उन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अल्फा की वैल्यू जैसे यहाँ पे आपको 25 गिवन थी, तो स्टार्ट में बेशक यहाँ पे भी ना आप 25 पुट कर लिया करें। ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन हो ना वो आपने एज इट इज सारी क्वेश्चन में यूज कर लेनी है। उसके बाद फिर आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें बेसिकली इस वर्किंग में मजीद क्या करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये है कि जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं वो अप्लाई करना है, जरूरी नहीं है हर बार टेंजेंट अप्लाई करना है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपसे कहा जाए कि आप जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करें, जैसे यहाँ अल्फा आ रहा है ना, अल्फा के अलावा आपसे ये भी कहा जा सकता है कि अल्फा यहाँ पे नोन है, आपको अननोन फॉर्म में भी गिवन हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको परपेंडिकुलर नोन होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये देखें कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सूटेबल है जिसको आप प्रॉपर अप्लाई कर सकते हैं, उसको अप्लाई कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा।